तभी दुबे जी के बड़े भाई उदास होकर बोले, यहाँ से घर जाने के बाद 2-3 दिन बाद दुबे मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। पता नहीं कैसे उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई। खूब में जीती रही और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लगाया गया। इस अस्पताल का निर्माण वर्ष 1930 से सैनिकों के इलाज के उद्देश्य से कराया गया था। उस समय यह मिलिट्री अस्पताल होया करता था और द्वितीय युद्ध के बाद इस पर जापान का कब्जा हो गया। उस समय हजारों की संख्या में जापान के घायल सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे, लेकिन उस समय पर मेडिकल सुविधाएं कुछ खास उपलब्ध नहीं होती थी। कहते हैं उस अस्पताल के चारों ओर रूहों का जाल बिछा है। यह जाल इतना मजबूत है कि इसे पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चौकीदार से लेकर पूरा स्टॉप तक और आत्माएं अपना ही पुरानी रोल निभा रही है जो वह जिंदा होने पर निभाते थे। क्योंकि जहाँ लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, वहाँ से इन काली दुनिया की बादशाह अघोरी लोगों का जीवन शुरू होता है। यह लोग शव साधना को ही अपना मूल कर्तव्य मानते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक नरमुंडों की माला पहनते हैं। हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। इस तरह संसार में इस तरह के विविध प्रकार के लोग संसार में सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। घनेसा ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया। तभी पायल की छम छम की आवाज ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ बढ़ी चली आ रही है। पानी पीने पिलाने का ये सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसको एकटक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं की बस। गांव वाले अक्सर उसे दूर ही रहते क्योंकि वह औरत जो भी बोलती वो सच हो जाता था। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी और वह दौड़ के अंदर आई और उसने अपनी बहन का घाव देखा और घाव देखकर वो बोली, बस इतना सा जल गया, फिर भी तुम इतना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी हो। लता को उसकी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और लता ने बोली, तुझको आग लगेगा तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देर थी। उसी रात घर के पास पड़े चार में आग लगने से उसकी लपटें घर में भी आ गई और उस लपटों में लता की बहनें जली और बाकी सब बच गए। काफी ज्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में लता की बहन की मौत हो गई। यह घटना जनवरी सन 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि एक महिला की छाया दिखाई दी थी। साथ में घंटों की भी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। रात को ठीक 12 बजे वही सफेद पोशाक वाली महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी।